हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। जैसे कि आपने थंबनेल से देखा होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। चाहे वो सिंगापुर में काम करो या किसी भी कंट्री में अगर आप काम कर रहे हो यानी विदेश में काम कर रहे हो, तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि 15 साल का टारगेट इसलिए होना चाहिए। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं 2-4 साल काम कर लूँगा विदेश में। मैं गारंटी कह रहा हूँ भाई, अगर आप 2-4 साल काम करेंगे विदेश में, उससे कुछ पैसा नहीं बनेगा। तो अगर आप 2-4 साल का टारगेट लेके आ रहे हैं तो इससे बढ़िया है कि आप अपनी कंट्री में ही काम करें। जैसे कि यार मैं रियलिटी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो ऐसा है, अगर आपने इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, विदेश के लिए आप मूव हो सकते हैं, मैं ये बिल्कुल कह रहा हूँ, लेकिन इंडिया में अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है तो विदेश में ना आए। ठीक है, सबसे पहली बात हो गई। दूसरी बात, अब विदेश कौन सी कंट्री में जाना है तो भाई ये आपके ऊपर है कि कौन सी कंट्री है। आपकी एजुकेशन, आपकी स्किल और कुछ आपका लक भी इसमें करता है। देखो एक लक की बात बताता हूँ मैं कि कुछ लोग यूएस के लिए J1 वीज़ा भी अप्लाई करते हैं। कईयों का अप्रूव होता है, कईयों का अप्रूव नहीं होता है। तो लक, हार्ड वर्क सब कुछ इसमें होता है अपनी लाइफ की ज़िंदगी में कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है, लेकिन सब कुछ किस्मत में डिपेंड नहीं होना है। इस चीज़ को भी आप समझो। तो बात करते हैं मैं विदेश में 15 साल का टारगेट लेने की क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि देखो 2-4 साल अगर आप काम करेंगे, उससे आपकी अगर एजेंट के थ्रू आ रहे हैं तो 1 साल तो एजेंट फीस में, दूसरा आपका थोड़ा सेविंग्स में। और अगर आपने 3-4 साल काम कर लिया और फिर अपने विदेश घर जाना चाहते हैं, अगर आपके पास 10-12 लाख रुपए, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप देखो मेहनत करोगे तो करीब आपको 1 से 2 करोड़ रुपए की वेल्थ आज के ज़माने में चाहिए भाई। तो 1 से 2 करोड़ रुपए की अगर आपको वेल्थ लेनी है तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, 15 साल का टारगेट लो, ताकि आप जैसे 15 साल के बाद मैं चाहता हूँ कि यार आप 15 साल कितने कठिन हैं कि आपके क्या क्या टाइम आपका लगने वाला है 15 साल में, लेकिन अगर आप 15 साल का टारगेट लेके बैठेंगे तो आपकी जो लाइफ है ना बहुत अच्छी होने वाली है। इसलिए होना चाहिए क्योंकि देखो अगर 1 से 2 करोड़ रुपए की वेल्थ है तो आप इंडिया में कहीं भी आराम से अपनी बहुत अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। अगर 3-4 साल अगर आपने काम करा, आपने 10-12 लाख रुपए खर्च बचा लिए, चलो 15 लाख रुपए आपने बचाए, लेकिन आप क्या ही कर सकते हो। बिजनेस करोगे, घर नहीं होगा तो आप अपना घर, क्योंकि हमें घर भी लेना है, सेविंग भी करनी है, आपकी शादी वगैरह होगी, बच्चों उनकी एजुकेशन की फ़ीस भी निकालनी है, तो करीब 1 से 2 करोड़ रुपए की वेल्थ होनी चाहिए। तो ये चीज़ 15 साल करके ही आपका होने वाला है। अगर आप सोचो कि भाई 15 लाख रुपए कमा के अपने इंडिया में आके फिर, लेकिन आप 15 लाख रुपए कमा लोगे, आपने घर खरीद लिया, फिर उसके बाद आपके बच्चों की एजुकेशन का कौन खर्चा करेगा, फ्यूचर में यूनिवर्सिटी की फ़ीस कौन खाएगी। तो कहने का मतलब ये 15 साल का टारगेट होना चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में अपने आप पे सुधार करनी है। 15 साल का मतलब ये नहीं कि भाई आपने 15 साल काम कर लेकिन पैसा नहीं बचाया, तो उसको आपको बचाना है कि पैसा आपको कैसे बचाना है, ये भी बहुत बड़ी कला है। पैसा तो लोग कमा लेते हैं, लेकिन जो पैसा बचता है ना वो इतना आसान नहीं है। लेकिन पैसा बचाने के बाद आपको कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी आने चाहिए। बहुत चीज़ें होती हैं, तो जैसे आपने 10-15 लाख रुपए, तो आप जाते ही कोई दुकान खरीद लो, रेंटल कर दो, उस रेंटल की इनकम से कुछ ऐसे प्लान कर सकते हो, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड वगैरह, कुछ बहुत चीज़ें ऐसी हैं, बाय गोल्ड कर सकते हो, कुछ एफडीज़ कर सकते हो। तो ऐसे अपनी इनकम को रोटेट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल के बाद 1 से 2 करोड़ रुपये की वेल्थ। क्योंकि देखो ऐसा है, जॉब की गारंटी कहीं नहीं होती। आप सोचो जब हम बूढ़े हो जाएंगे 15 साल बाद, तो भाई वहाँ पर नए यंगस्टर्स को कम सैलरी में रखा जाएगा। तो 15 साल के बाद आपकी जॉब भी सिक्योर नहीं है। लेकिन 15 साल आप एक कंपनी में काम करना बहुत ही टफ़ है, तो इस चीज़ को भी आपको देखना है। तो कहने का मतलब 15 साल का टारगेट रखना है। बहुत चीज़ें प्रॉब्लम आने वाली है, अगर आप चाहते हो कि आप प्रॉब्लम होंगी, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा कि 15 साल अगर आप काम करेंगे एक ही कंपनी में और एक ही कंट्री में, तो क्या क्या प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा, तो ये चीज़ें भी आपको बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट टू यू।